हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। स्टूडेंट्स, यार आज से हम क्या करेंगे, हमारी जो एससी वर्मा की बुक है उस बुक के अंदर भी आपके इंडिविजुअली जितने भी क्वेश्चन हैं, ताकि आपकी जेईई मेन, सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज थोड़े से अपर लेवल पीएमटी लेवल तक की आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। जैसा कि आप जानते भी होंगे यार, आपको पता है यार, जो एक एससी वर्मा है बुक है, आपके सभी स्कूल्स के टीचर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, पहली बात कोई बुरा नहीं होता, बट सारे के सारे अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी या कोचिंग सेंटर्स भी आपको एससी वर्मा बुक प्रेफर करते हैं। तो आज से हम आपको चाहेंगे भी आप भी कंप्लीट हमारे साथ एससी वर्मा का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। तो हमारा टाइम ना वेस्ट करते हुए यार, बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए आज से हम एससी वर्मा के पहले 5 क्वेश्चन रखेंगे। हमारा मेन टारगेट रहेगा ईच एंड एवरी लेक्चर में आपके 5 क्वेश्चन ही सोल्व हो। तो आज हम देख रहे हैं एससी वर्मा का 29th चैप्टर विच इज नोन एज चार्ज एंड इट्स फील्ड। चार्ज एंड इट्स फील्ड, उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हम इसके सोल्व करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को। एज वेल एज जो हमने बेसिक अपने लेक्चर्स आप सभी की स्टडी के लिए प्रोवाइड करवाने हैं बेटा, उनके अंदर आपको ऐसे ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चंस और भी सोल्व करवाए जाएंगे विद देयर थ्योरी। देखिए बेटा, फर्स्ट आपके पास जैसे क्वेश्चन आया है, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वैसे बेसिकली देखा जाए, मैं चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी के बिहाफ पे वहां पे एक न्यूमेरिकल्स करवाए थे अच्छे वाले, उनके अंदर ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे देख लीजिए फटाफट। आपको पता है कोलंबिक फोर्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था बेटा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आप यहां से क्या एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 Q2 बाई व्हाट, F4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक कंफर्म। अब आपको क्या निकालना है, एप्सिलॉन का डायमेंशन, बट आपको पता है चार्ज है क्या, कूलम, क्या जाएगा कूलम, इसकी ऐसा यूनिट आती है, बट कूलम को तो डायमेंशन में कंसीडर नहीं किया। बट हाँ, डायमेंशन में किसको कंसीडर किया गया, करंट को। किसको कंसीडर किया गया, करंट को। तो आपको पता है बेटा I इज इक्वल टू Q बाई टी, सो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। मतलब आप Q की जगह I इंटू टी वाला डायमेंशन लगा सकते हैं। तो इसलिए बेटा आपके पास अब यहां से देखिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला, चार्ज का कितना हो जाएगा, I इंटू डी, मतलब करंट का डायमेंशन क्या था यार, एम्पियर। टाइम का क्या होता है, सेकंड, मतलब टी, तो क्या हो जाएगा बेटा, एम्पियर इंटू टाइम। अगले का भी एम्पियर इंटू टाइम। सिमिलरली बाय में देखो फोर्स, फोर्स क्या होता था इसका डायमेंशन फॉर्मूला, M1 L1 T माइनस 2। सिमिलरली 4 पाई, एक मैथमेटिकल या कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको कभी कोई डिमेंशन नहीं होता। उसके बाद क्या है यार, आर क्या होती है, सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, L का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें, सिंपल सी बात रहेगी। देखिए m की पावर 1 है, इसको ऊपर लेके तो इट कैन बी रिटन एज m की पावर माइनस 1। दूसरा देखो L1 L2 L3, ऊपर कुछ है नहीं, तो ऊपर जाके किसको हो गया, L की पावर माइनस 3। टाइम में देखो T1 T1 T2, यहाँ पे नीचे का T2, ये ऊपर जाके प्लस का हो गया, तो बेस सेम पावर क्या हो जाएगी, एड। T2 पहले ही था, T2 4 आ गया, तो कितना हो गया, T की पावर 4, एंड देन एम्पियर इंटू एम्पियर बिकम बेटा एम्पियर का स्क्वायर। तो दैट्स द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। और जिसकी वैल्यू कितनी होती थी बेटा, 8 पॉइंट, याद हो सभी को, इसकी वैल्यू कितनी थी, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। यूनिट निकालते थे, यहीं से निकलती थी, देखो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, बाय में फोर्स पड़ा है मतलब न्यूटन इनवर्स, सेपरेशन मतलब मीटर माइनस 2। यहां तक कंफर्म। तो ये होता था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है बेटा। सेकंड क्वेश्चन और देखें, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन ने क्या कहा, अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग। आपके कॉलेज की किसी बिल्डिंग पे पड़ा, ठीक है, एंड अनदर इक्वल चार्ज, मतलब दूसरा भी कितना है, 1 कूलम, एट द टॉप ऑफ योर हाउस, एट द टॉप ऑफ योर हाउस। बकवास मार के देखो ऐसे क्वेश्चन उसमें कुछ लिखा भी, 1 कूलम यार कॉलेज की बिल्डिंग पे रखा है, 1 कूलम कहाँ है, हाउस पे रखा है, छत पे रखा है। टेक द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्जेस ऑन ईच अदर। कुछ भी नहीं है, देखो सेपरेशन कितनी है यार, आपको पता है 2 किलोमीटर, मतलब कितना हो जाएगा, 2000 मीटर। चार्ज की वैल्यू मतलब Q1 एंड Q2 बिकम व्हाट, 1 कूलम। आपको पता है K का फॉर्मूला कितना था, K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9। फॉर्मूला सुना था यार, क्या था, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेना, जो आपका आंसर आएगा इन न्यूटन्स, आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये यहां तक कंफर्म हो गया बेटा। थर्ड क्वेश्चन और देखें, क्लियर है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, रद्दी क्वेश्चन है। एट व्हाट सेपरेशन शुड 2 इक्वल चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच बी प्लेस्ड सो दैट फोर्स between them
इक्वल टू द वेट ऑफ 50 kg पर्सन। ये करवाए हुए क्वेश्चन है, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन थर्ड, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बेटा, जिसने क्या कहा कि 50 किलो बंदे का जो वेट है, 50 किलो बंदे का जो वेट है, आपको पता है बेटा मास ऑफ पर्सन, मतलब जो आपका m है वो कितना बेटा 50 kg। अगर आपको इसका क्या निकालना पड़ जाए, वेट, वेट कैसे निकालते हैं, 50 इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब 50 इंटू 9.8, या यहां दे नहीं रखा तो 50 इंटू 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन, उसने कहा 1 कूलम ईच है, क्या 1 क्या 2 1 कूलम है, आर निकालना है, कुछ नहीं है यार, तो उसने पता है यार जो वेट है वो किसके इक्वल होगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो आप यहां से आर निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय डब्ल्यू सारे का रूट। दैट्स योर थर्ड क्वेश्चन। बिल्कुल आसान है यार, वेट के बराबर रखना है, वेट का होता है m इंटू जी, वहां से डायरेक्ट रखना है m इंटू जी इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। देखो इस वाले में कुछ नहीं है यार, ये वेट किसके इक्वल होता है, m इंटू जी। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको कह देंगे दो, वहां पे अच्छा क्वेश्चन कराया उससे, उसने क्या कहा था कि दो चार्जेस हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को रखा, भी इसका मास इसके बराबर हो, इसके वेट के बराबर हो, कुछ नहीं, वेट क्या होता है m इंटू जी, तो किसके इक्वल रख देंगे, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। देखो कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 5, 5 में से 4 दे देंगे, एक पूछ लेंगे, कुछ भी नहीं है, ये याद रख समझ में बेटा। तो आइए पहले इसको रब करते हैं एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी थर्ड के सिमिलर ही है, जिसने क्या कहा है, भी 2 इक्वल चार्जेस, भी दो सेम चार्जेस हैं, आर प्लेस एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। ठीक है, मैंने कहा बेटा भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, भी दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दोनों सिमिलर है, जब उसे क्या मान लिया Q, कोई दिक्कत नहीं, एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज R विच इज इक्वल टू 1 मीटर। कोशिश करे करो जो क्वेश्चन का डाटा गिवन है उसको एक बार राइट डाउन करते रहो ताकि बढ़िया रहेगा। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब एक तरह से आपको ये पूछ लिया भी चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेट ऑफ 50 kg पर्सन। भी जो उसका फोर्स है वो वेट ऑफ 50 kg पर्सन, मतलब m इंटू जी के बराबर हो, कुछ नहीं है, आपको पता ही है, मैं जनरल मेथड बता रहा हूं। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के Q1 Q2, मतलब Q1 इंटू Q2, मतलब Q इंटू Q, क्या हो गया Q स्क्वायर, बाय सेपरेशन कितनी है 1 मीटर का स्क्वायर या r का स्क्वायर, आप जैसे वही सेम क्वेश्चन, विच इज इक्वल टू m इंटू जी। आपको पता बेटा देखो k कितना होता था 9 इंटू 10⁻⁹, ये पता है, मास कितना है 50, मास ऑफ बॉडी कितना गिवन है बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर 50 kg, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, या 10 लेके निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां से जो क्या निकलेगा वो कितना आ जाएगा जनरली, अगर मैं इसको r ही लेके चल रहा हूं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, r की वैल्यू पुट कर लेंगे। सो वी गेट व्हाट बेटा, देख ऊपर गया mg इंटू आर स्क्वायर बाय के और सारे का रूट, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। अब नाउ यू शुड टू, तो आप अब इसमें वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अगला, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स बताना है, मतलब कूलम्बिक फोर्स बताना है, किसके बीच में, दो प्रोटॉन्स के बीच में, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। 1 फर्मी कितना होता है बेटा 10⁻⁻15। अच्छा एक बात ध्यान देना बेटा, हमारे पास कभी भी जैसे कोई एक एटम होता है, एटम का स्टैंडर्डाइज जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻10 के ऑर्डर का। अगर हम उसके न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो 1 फर्मी से लेके 10 फर्मी तक के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास बेसिकली देखा जाए एक तरह से न्यूक्लियस के अंदर की ही बात करें, क्योंकि उनका जो ऑर्डर है नियरली ऑफ द ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है वो 1 फर्मी के बराबर है। द प्रोटॉन इज अ न्यूक्लियस रिमेन एट द सेम सेपरेशन ऑफ द ऑर्डर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स बताना है बेसिकली बेटा। अब ध्यान देके चलना, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा माइंड में, वो चीज और बता के चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा, भी दो चार्जेस हैं एंड आपको पता है बेटा चार्ज ऑन प्रोटॉन विच इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम स्टैंडर्डली ई बोल देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज व्हाट 10⁻⁻15 न्यूटन, है ना। अब इसकी वैल्यू पुट करके देखें, फोर्स का फॉर्मूला क्या था याद है ना, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दोनों ही प्रोटॉन है तो इसलिए Q1 भी दिस एंड Q2 भी दिस सेम रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी थी 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का मतलब कितना है यार
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अगला भी कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बाय सेपरेशन कितनी है r 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर माइनस 15 इंटू 10 की पावर माइनस 15 कर दिया। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस 15 यहाँ काटा 10 की पावर माइनस 4, यहाँ काटा 10 की पावर माइनस 4 बचा। अब देखो यहाँ -4 कितना हो जाएगा -8 और यहाँ कितना है प्लस का 9, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना बचा 10 की पावर 1। इसको भी सोल्व कर लें। देखो इसको जब फर्दर सोल्व करते हैं तो कितना बचा देखो 9 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 1.6 ये चीज आ गई, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर न्यूटन। इससे ये 0 कैंसिल। 16 में कितने होते हैं बेटा फटाफट बताओ, 16 में 144 गुना 1.6 तो विच इज इक्वल टू 144 इंटू 1.6 न्यूटन। तो तकरीबन आपका अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेता हूं 200 के आसपास आ जाएगा। तो आप इसको एग्जैक्ट सोल्व कर सकते हैं। वैसे कितना आएगा 144 जो भी है यार, ठीक है, यहां से आप सोल्व कर सकते हो, मतलब 200 के आसपास आएगा। जो भी आएगी वैल्यू 200 के आसपास आएगी नहीं आएगी। तो बेटा उसने कहा भी दो प्रोटॉन्स के बीच में जब इतना पास रखा तो उनके बीच में इतना लार्ज फोर्स लग रहा है, तो फिर भी वो न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल क्यों होते हैं? इसका मतलब ये है द पोर्शन इन न्यूक्लियस रिमेन एट द सेम सेपरेशन, उस पे सेम सेपरेशन पे रहता है। बट ऐसा क्यों? क्योंकि उनके बीच में अगर इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन का, कितना न्यूटन का 200 का मतलब समझ रहे हो, जैसे 20 किलो वजन आपको उठाना पड़ रहा है, उसके लिए जितना जोर लगाना पड़ रहा है आपको, 20 किलो वेट डंबल उठाए, मैंने उठाया, देखो है थोड़ा सा पक्का क्लियर हो रहा है। अरे नहीं खत्म हो गया यार, 14 पहले तो 14-15 का खत्म हो गया, तुम्हारे को पढ़ाते खुद पढ़ते एक तुमने खा लिया, एक गर्लफ्रेंड्स ने खा लिया, क्या करें। वैसे तुम्हारी है नहीं है, मेरी तो है। मेरी कौन है? शिल्पा, कैटरीना, करीना, अंजलि, मधु, सुधा, सुविधा और भी होंगी 2-4। चलो एक वन ऑफ माय फेवरेट, इसका नाम बताऊंगा, देखो टेंशन ना दो। अच्छा यहाँ तो देखो, तो उसने क्या कहा भाई, एक न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन स्टेबल क्यों है? दो प्रोटॉन स्टेबल क्यों है? इसका रीजन क्या है बेटा, भी वहां पे एक फोर्स लगता है न्यूक्लियस फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है? न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कोलंबिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एंड वो कोलंबिक फोर्स से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, नियरली 100 टाइम्स। मतलब अगर कोलंबिक फोर्स वहां पे कितना लग रहा है यार 1, तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स कितना लग रहा होगा 100। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिपेल करने वाला फोर्स कितना है 200 न्यूटन, और वहां तो वहां पकड़ के रखने वाला फोर्स कितना होगा तकरीबन 20,000 न्यूटन। तो इसलिए बेटा इस वजह से सारे के सारे क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, उसी सेपरेशन पे रहते हैं। तो आपको आई थिंक ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है और क्या नहीं।